डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी की। तो आपको पता होना चाहिए हम किसके कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, दुनिया के हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होता है। जस्ट लाइक ऐसे मान लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, ये इस तरह से जा रहा है, ये x इक्वल टू 2 पॉइंट है सपोज। तो आप देख सकते हैं ये 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेकेज, कोई गैप, होल, जंप नहीं है। दूसरी तरफ यहीं पे एक फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं ये इस तरह से आया और यहां से ब्रेकअप हो गया, टूट गया। मान लेते हैं ये पॉइंट x इक्वल टू 2 ही है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट 2 पे ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो ब्रेक कर रहा है, यहां पे आके खत्म हुआ, अब यहां से स्टार्ट ले रहा है, टूट गया। तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई इसको देख के बोल सकता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, और यहां पे हर कोई इसको देख के बोल सकता है ये कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी एक और तरीके का होता है, इस तरीके का। जैसे मान लेते हैं x इक्वल टू 2 पॉइंट है, एक पार्टिकुलर एक पॉइंट, ओनली एक पॉइंट यहां से गायब हो जाए, और वो पॉइंट चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला आए, तो एक पॉइंट का गैप, और आपको बता दें गैप होता है, एक पॉइंट का गैप हो या इतना बड़ा गैप हो, तो ये क्या हो गया, दोनों डिसकंटिन्यूटी का सेटअप है, और ये कंटिन्यूअस है, हर कोई देख के बोल सकता है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लें तो हमको दिख जाएगा कि वो कहां कंटिन्यूअस है और कहां डिसकंटिन्यूअस है। तो ये तो बात क्लियर हो गई, ग्राफ ड्रॉ करने पे आपको दिख जाएगा। अब एक और तरीका है कंटिन्यूटी को चेक करने का, बाय द हेल्प ऑफ लिमिट के मदद से। तो ये एक तरीका तो पार्टिकुलर अपने जगह सही है कि आपको किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, और ग्राफ अगर आपको कंटिन्यू दिख रहा है तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यू दिख रहा है तो डिसकंटिन्यूअस है। अब दूसरा तरीका होता है बाय द हेल्प ऑफ लिमिट की मदद से कंटिन्यूटी चेक करना। तो लिमिट की मदद से कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, LHL, RHL और एग्जैक्ट पॉइंट मान लेते हैं हम एट x इक्वल टू a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो हमको क्या देखना है, LHL, RHL और एग्जैक्ट a पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू। अगर ये तीनों का तीनों बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर है। अब एक बात कि LHL या RHL है क्या, और साथ में एक बात और कि इन तीनों के बराबर होने से मैं क्यों इसको कंटिन्यूटी का सर्टिफिकेट दे दूं। और LHL का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL का क्या फुल फॉर्म होता है, राइट हैंड लिमिट। तो अगर आप LHL RHL समझना चाहते हैं तो आपको लिमिट को समझना होगा कि लिमिट क्या है, और अगर आप लिमिट को समझ लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा क्यों LHL, RHL और एग्जैक्ट पॉइंट को बराबर करने के बाद हम कह पाते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। तो आइए हम पहले लिमिट पे बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि लिमिट क्या चीज का नाम है। लिमिट जैसा कि आप जानते होंगे, कहीं पे अगर मान लेते दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोई आपसे पूछ रहा है कि बताइए लिमिट x टेंस टू 2 पे इस फंक्शन का क्या वैल्यू है, तो आपका क्या जवाब होगा। आप क्या करते हो कि x टेंस टू 2 रहने देते हो, ये fx का जो वैल्यू दिया हुआ यहां लाकर रख देते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट हटाने के नाम पे आप x टेंस टू में जो दिया हुआ है x के जगह आप पुट कर देते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 में 1 गया 3, तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, ये तो सॉल्व करने का तरीका है। क्या आप डायरेक्ट जो टेंस टू में होता है वो पुट करते हैं, या अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0 बाय 0, तो उस केस में आप कुछ पार्टिकुलर फॉर्मूलाज है उसको लगाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे लिमिट x टेंस टू 2 पे इस fx का वैल्यू 3 है, तो आप इस बात का क्या मीनिंग समझ रहे हैं।
आखिर इस बात का क्या मतलब हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पे एफ एक्स का वैल्यू 3, आखिर मतलब क्या है इसका? तो इसको आपको 5 से 10 मिनट कॉन्स्टेंटली मेरी बात को सुनना होगा, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आखिर लिमिट का मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। और आप अगर लिमिट का एक्चुअल मीनिंग समझ जाते हैं तो हम समझते हैं कि आपको बहुत ही बेटर फील होगा कि आखिर हम LHL, RHL और एग्जैक्ट पॉइंट को क्यों बराबर करते हैं कंटिन्यूअस करने के नाम पे। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, ये x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, और यहां पे मान लेते हैं y इक्वल टू ये 2 का लेवल है, y इक्वल टू 2 का लेवल, और ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर इस पॉइंट्स के लिए, इस डॉट के लिए यहां पर y इक्वल टू 2 का लेवल है, ये जो इसके सीध में है, अगर कोई पूछे कि बताइए x इक्वल टू 1 पे y का क्या वैल्यू है, तो आपका सीधा जवाब होगा 2। इस डॉट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस कर्व पे x जहां ये 1 के सीध में y का क्या वैल्यू है, तो y यहां चूंकि 2 है तो आप बता देते सीधा y इक्वल टू 2। लेकिन अब हम आपको बताते हैं दूसरे तरीके से। लेकिन अगर ऐसा हो, मान लेते हैं कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरह से गया, ये आपका पॉइंट है x इक्वल टू 2, और यहां पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पे, और यहां पे y का जो लेवल है वो है y इक्वल टू 3, और ये y किसका फंक्शन है, x का। अब देखिएगा, अब अगर यहां पे कोई आपसे पूछे कि बताइए x इक्वल टू 2 पे इन पॉइंट्स के लिए, इन डॉट्स के लिए y का क्या वैल्यू है, तो क्या आपका जवाब होगा 3? बिल्कुल गलत बात। गलत मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट्स, ये डॉट्स 2 पे है ही नहीं। अगर आपको इन पॉइंट्स पे आना है तो आपको क्या करना होगा, 2 के थोड़ा पहले आना होगा, 2 से थोड़ा पीछे आना होगा। कितना डिस्टेंस पीछे आ रहे हैं, h डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट पे जाना होगा तो आपको थोड़ा 2 से थोड़ा आगे जाना होगा, 2 प्लस h। अब अगर कोई पूछे x इक्वल टू 2 माइनस h पे y का क्या वैल्यू, तो आपका जवाब होना चाहिए कि y का वैल्यू 3। वहीं पे x इक्वल टू 2 प्लस h, यानी इस पॉइंट की अब बात हो रही है, अब भी y का क्या वैल्यू है 3। अब चूंकि आप देख सकते हैं 2 के पहले भी y का वैल्यू 3 है, 2 के बाद भी y का वैल्यू 3 है, तो हम इन दोनों बातों को मिला के बोल सकते हैं 2 प्लस माइनस h पे y का वैल्यू 3। अब y कहें या y का दूसरा नाम क्या है, fx, यहां पर से fx भी लिख सकते हैं। अब यहीं पे इसी को हम लोग लिख सकते हैं x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, क्योंकि यहां 2 से जरा सा ज्यादा या 2 से जरा सा कम के लिए फंक्शन का मान 3 है, तो इसी को बोलेंगे x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, इस fx का वैल्यू 3। हम बात को बदल बदल कर लिख रहे हैं, इसी को हम लोग बात बदल के लिख देते हैं x अप्रोच टू 2, fx का वैल्यू कितना हो गया 3। इसी को हम लोग बात बदल के लिख देते हैं x टेंड्स टू 2, इस फंक्शन का वैल्यू 3। इसी को फाइनली बात बदल के लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, इस फंक्शन का वैल्यू 3। तो अब आपको थोड़ा मोड़ा लिमिट का मतलब समझ आ रहा होगा। क्या हो रहा है लिमिट का मतलब, कि इस फंक्शन का वैल्यू 2 के आसपास, 2 के अप्रोच में, 2 के पहुंच में, यानी 2 से जरा सा कम के लिए भी 3, और इस फंक्शन का वैल्यू 2 से जरा सा ज्यादा के लिए भी 3। ये है लिमिट का सेंस, ठीक है। अब यहीं पे एक बात आती है, तो अब आपको समझ आ गया कि कहीं पर अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू 3 बोल रहा है, तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है इस फंक्शन का वैल्यू 2 के जरा सा पहले भी 3, और इस फंक्शन का वैल्यू 2 के जरा सा बाद भी 3। ये है लिमिट का एक्चुअल सेंस। अब यहीं पर एक बात आती है, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आती है, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट किसको बोलते हैं, जब LHL RHL के बराबर हो, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है, जब LHL
RHL के बराबर ना हो। अब एक बात मैं बातों बातों में बताना ही भूल गया कि LHL क्या है। ये जो आपने 2 के जस्ट पहले y का वैल्यू, y कहिए या इसको fx भी कह सकते हैं, फंक्शन का वैल्यू आपने जो देखा है कि 3 है, तो 2 के जस्ट पहले जाके देखने का नाम है LHL। इसी को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और 2 के जो जस्ट बाद आपने जाके इस y का वैल्यू या कहिए तो इस फंक्शन का वैल्यू आपने देखा है 3 है, तो इसके जस्ट बाद जो जाके देखा है आपने, इसका नाम है RHL। तो यानी यहां पे कहा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, यानी लिमिट वाली बात कब फिट होगी। एग्जिस्ट को अपने सेंस में लेते हैं फिट, यानी लिमिट वाला बात कब फिट होगा और लिमिट वाला बात कब अनफिट होगा, यानी कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि जब LHL RHL के बराबर हो तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जब LHL RHL के बराबर नहीं हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। हम यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं होने का। यहां पर तो LHL पे भी वैल्यू 3 है, RHL पे भी वैल्यू 3 है, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया है इस केस में। और लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इसको देखिए। जैसे कि एक फंक्शन ले लेते हैं, उसका ग्राफ ये यहां से आया और यहां पर से ब्लॉक कर गया और फिर यहां से स्टार्ट किया। मान लेते हैं x इक्वल टू 2 पॉइंट ही है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट का लेवल मान लेते हैं y इक्वल टू 3 है, और इस पॉइंट का लेवल y इक्वल टू 1 है। अब अगर कोई यहां पे इस डॉट पे आना चाहे तो उसको 2 से थोड़ा पहले आना पड़ेगा, 2 माइनस h, और कोई इस डॉट पे जाना पड़े तो उसको 2 प्लस h, 2 से थोड़ा बाद जाना पड़ेगा। अब कोई पूछे x इक्वल टू 2 माइनस h पे इस y का, या कहिए तो यहां y x का फंक्शन है, इस fx का वैल्यू कितना है, तो आपका जवाब होगा 3। लेकिन यहीं पे x इक्वल टू 2 प्लस h पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1। अब आप बताइए, हम इस बात को अगर मिला के लिखना चाहें 2 प्लस माइनस h पे इस फंक्शन का वैल्यू, चलिए ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है नीचे पे जगह थोड़ा कम है, यानी कि हम यहां पे इधर में लिख देते हैं। अगर कोई यहां पे इस बात को, यहां पे चूंकि स्पेस कम है मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर कोई अब लिखना चाहे इस केस में इसको मिला के 2 प्लस माइनस h पे फंक्शन का वैल्यू, तो क्या लिखेगा, तो कुछ नहीं, क्योंकि 2 से पहले 3 है और 2 के बाद 1 है, पहले कुछ और है बाद में कुछ और है। तो ये हुआ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहां LHL कुछ और है, RHL कुछ और है। अच्छा, तो अब हमको लगता है आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और अच्छे से समझने का इच्छा है तो लिमिट को आप लगभग समझें। लिमिट को क्या समझेगा, और ऐसे भी लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, L4 लिमिट, L4 लगभग। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, इस फंक्शन का वैल्यू 2 के लगभग में, L4 लिमिट L4 लगभग, इस फंक्शन का वैल्यू 2 के लगभग में क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कि 2 से पहले भी 3 हो रहा है, 2 के बाद भी 3 हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर LHL और RHL दोनों बराबर, यानी पहले भी वही हो बाद में वही हो, तो हम इस बात को मिला के बोल सकते हैं कि 2 के लगभग में 3 है। लेकिन अगर पहले कुछ और है और बाद में कुछ और है, तो इस बात को मिला के लिखना चाहें कि पहले और बाद, चूंकि पहले अलग है बाद में अलग है, इसलिए इस बात को मिला के नहीं बोल सकते। तो लिमिट मतलब हुआ मिला के लिखने का नाम। और मिलाएंगे कब, जब पहले भी वही हो और बाद में भी हो, यानी कि LHL RHL बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, LHL RHL बराबर नहीं हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बात तो अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसको और इजीली समझना है तो आप एक किसी सड़क पर चलते हुए आदमी से पूछ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां से आप लिमिट नहीं समझे, वहां आप लगभग समझे। आप उससे पूछेंगे कि भाई आप हमको समझाओ लगभग का सेंस क्या होता है, लगभग का मतलब क्या होता है। वो आपको आदमी आपको बताएगा कि सपोज अगर 2 बजने वाले हैं, 2 बजे के पहले भी आपके पॉकेट में 3 रुपया है और 2 बजने के बाद भी आपके पॉकेट में 3 रुपया है, तो आप कह सकते हो इस बात को मिला के कि 2 बजे के लगभग में मेरे पॉकेट में 3 रुपया है। लेकिन अगर 2 बजने के लगभग में आपके पॉकेट में 3 रुपया और 2 बजने के बाद 1 रुपया है, तो आप इस बात को मिला के नहीं बोल सकते। यानी यहां पे लगभग वाला बात फिट नहीं होगा और यहां पे लगभग वाला बात फिट हो रहा है। तो अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए LHL का RHL के बराबर होना जरूरी है। और LHL मतलब किसी पॉइंट पे
उस फंक्शन का वैल्यू उसके जस्ट उस पॉइंट के पहले देखना, और RHL का मतलब उसके जस्ट बाद। ये बहुत ज्यादा गैप नहीं है, जस्ट बाद है। मैंने आपको फिगर क्लियर दिखे इसलिए इतना दिखा दिया डिस्टेंस। तो आप समझ चुके हैं। और एक बात और, आपको इस बात की भी जवाब मिल गई होगी कि कंटिन्यूटी के केस में अगर LHL RHL बराबर होता है तो इसे कंटिन्यूअस होने की संभावना है। यहां पर कंटिन्यूअस दिख भी रहा है आपको। और जब LHL कुछ और हो और RHL कुछ और हो तो देख रहे हैं आप यहां पे ब्रेक करेंगे। इसीलिए कंटिन्यू होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि LHL RHL के बराबर हो। कंटिन्यू होने के लिए क्या जरूरी है कि LHL RHL के बराबर हो। तो आपको इस बात का जवाब मिल चुका है। LHL RHL आप समझ चुके हैं। इसीलिए कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है कि LHL RHL ये दोनों बराबर हो। लेकिन अब एक बात और कि एग्जैक्ट पॉइंट, जैसे मुझको अभी एट x इक्वल टू a पे देखना था तो मैंने कहा था FA भी बराबर हो। यानी कि अगर हम 2 पे देख रहे हैं तो LHL RHL के साथ F2 भी बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सपोज आप समझिए कि मेरे आगे से एक वायर जा रहा है, एक तार जा रहा है, और हमको टास्क मिला है। सपोज इमेजिन करिए कि मेरे आगे से एक वायर जा रहा है और हमको टास्क मिला है कि हमको देखना है कि ये वायर कंटिन्यूअस है कि ना। तो हम लेफ्ट देख लेंगे, हम राइट देख लेंगे, और जहां खड़े हैं वहीं नहीं देखेंगे। तो पता चला कि जहां खड़े थे पता चला वहीं ब्रेकेज है, वहीं टूटा हुआ है। तो इसीलिए जरूरी है कि किसी भी चीज के कंटिन्यूटी होने की गारंटी आप तब देखें जब लेफ्ट, राइट और एग्जैक्ट पॉइंट तीनों का तीनों बराबर हो, तब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। आपको और क्लियरली समझना है तो सपोज अगर ऐसा हो सकता है कि ये 2 के पहले भी फंक्शन का वैल्यू 3 है, 2 के बाद भी 3 है, ये यहां पर एग्जैक्टली 2 पर जो पॉइंट था वो उठ के ऊपर चला जाए, यहां आ जाए, और मान लेते हैं ये y इक्वल टू 5 का लेवल है। तो अब क्या हो रहा है, 2 के पहले तो 3 है, 2 के बाद भी 3 है, लेकिन एग्जैक्ट 2 पे जो है फंक्शन का वैल्यू 5 हो गया। तो अब क्या हो गया, एक पॉइंट का गैप हो गया। तो LHL RHL बराबर हो जाने का मतलब कंटिन्यूटी का सर्टिफिकेट नहीं है। कंटिन्यूअस होने के लिए जरूरी है कि LHL RHL के साथ एग्जैक्ट पॉइंट भी बराबर, यानी ये पॉइंट भी यही हो, यानी कि एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन का वैल्यू 3 ही हो। ये तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा, तब इस बात की गारंटी है कि ये फंक्शन इस पॉइंट 2 पे, ये फंक्शन इस पॉइंट 2 पे क्या है, कंटिन्यू है। तो अब आप समझ गए होंगे कि LHL RHL और एग्जैक्ट पॉइंट का बराबर होना क्यों जरूरी है, और अगर ये बराबर ना हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब इसी में अगर डिसकंटिन्यूटी को आप एज ए बीमारी लेते हैं तो ये 2 तरह का बीमारी होता है। एक होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी को एज ए बीमारी लिया जाए तो ये बीमारी 2 तरह का होता है। एक होता है रिमूवल। रिमूवल क्या है कि जहां LHL और RHL तो बराबर हो लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट वाला बराबर ना हो। ऐसा बीमारी दूर क्या सकता है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक पॉइंट का गैप रहता है। और एक है क्या, अनरिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अनरिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या है, जहां LHL RHL ही बराबर ना हो। तो ऐसा बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, जहां LHL RHL बराबर हो, यानी सिर्फ एक पॉइंट का जहां गैप हो, इस तरह का। तो एक पॉइंट के गैप को तो आप भर सकते हो, यानी कि आप यूं समझ लो कि आपने डिसकंटिन्यूटी 2 तरह का देखा। एक जहां के LHL RHL बराबर नहीं है, वहां बड़ा सा गैप है, और जहां LHL RHL बराबर है, एग्जैक्ट पॉइंट बराबर नहीं, वहां एक पॉइंट का गैप है। तो गैप तो गैप होता है, डिसकंटिन्यूअस तो दोनों ही हो गया। लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी हुआ जिसको हम दूर कर सकते हैं, और ये डिसकंटिन्यूटी हुआ अनरिमूवल, जिसको हम दूर नहीं करते, यानी एक ऐसा बीमारी हुआ जिसको हम दूर नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस देखना है, चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, LHL RHL और एग्जैक्ट पॉइंट। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और फिर लिमिट्स के फॉर्मूला को भी डिराइव करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज अगर हमको इसको चेक करना हो एट x इक्वल टू 2 पे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। सबसे पहले हम LHL देखेंगे। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन का वैल्यू हमको देखना है 2 के जस्ट पहले। कितना पहले, तो बताइए। लिमिट h टेंस टू 0, यानी h को इंट्रोड्यूस करें, h के जरा सा पहले।
और देखिए ये फंक्शन कंडीशनल है। कंडीशनल का क्या है कि 2 से कम हो या 2 के बराबर हो, तो ये वाला केस यूज करेंगे, 2 से बड़ा हो तो ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम रहने देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ 2 से कम के लिए कौन सा केस है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, x पे स्क्वायर। फंक्शन एक रूल होता है, x है तो x डालेंगे, या 2 - h है तो 2 - h पे होल स्क्वायर -1। अब यहाँ लिमिट रहने दीजिए h टेंड्स टू 0। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस h स्क्वायर -2 2 जा 4h -1। अब यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे h के जगह 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 में 1 गया, 3 आ गया इसका वैल्यू। वही यहीं पे हम RHL करते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट, यानी कि इस फंक्शन का वैल्यू 2 के जस्ट बाद देखना है। और कितना बाद, बगल में बता दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो फंक्शन 2 से बड़ा के लिए ये केस है, तो वही केस अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है 3 इंटू एक्स। अब x के जगह 2 + h है, तो 3 इंटू 2 + h -3। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 2 जा 6 प्लस 3h -3। अब लिमिट पुट कर देंगे, h के जगह यहाँ 0 हो जाएगा, और 6 में 3 गया 3। तो क्या देख रहे हैं आप, 2 के पहले भी 3, 2 के बाद भी 3, और एग्जैक्ट 2 पे देखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट 2 डालेंगे, तो 2 से कम के लिए भी यही केस है, 2 के बराबर के लिए। तो 2 डालेंगे तो यहाँ पे 2 पुट होगा, तो 2 स्क्वायर -1 3। तो क्या देख रहे हैं आप, 2 के पहले भी 3, 2 के बाद भी 3, और एग्जैक्ट 2 पे भी 3। तो आप इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हो गया, इस फंक्शन का वैल्यू 2 के पहले भी, 2 के बाद भी, और एग्जैक्ट 2 पे भी, तीनों बराबर हो गया। हेंस क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। तो आज मैंने बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको और भी डाउट्स लेंगे, लिमिट के फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे, और भी डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे। आज के लिए इतना ही।